अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शायद माची सही कह रही है, हमें रिफिम्स की सेहत के लिए उनसे झूठ बोलना ही होगा। और वैसे भी अगर इंसान के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ गलत नहीं होता है। दादी सास जी, इतना चमकने वाला जड़ाऊ कंगन तो हमने पहली बार देखा है। ये असली है क्या? बिल्कुल असली है। ये हमारे खानदानी कंगन है। जब घर में बड़ी बहू माँ बनती है ना, उसको दिए जाते हैं। हमने कविता को दिए थे जब वो माँ बनने वाली थी। कविता घर पे नहीं है तो वो ये कंगन हमें सौंप कर गई है। आज ये कंगन हम तुम्हें सौंपते हैं। लो। आप भाभी के कंगन कली को दे रही हैं। भाभी इधर उधर घूम रही हैं। जब तक वो वापस लौटेंगी ऐसे तो उनकी सारी जायदाद ही लुट जाएगी, क्योंकि माँ उनके सारे जेवर कली को जो दे देंगी। दादी सास जी, देखिए ना, ये कितने जच रहे हमरी कलाई पे। मानो कि हमरी कलाई के लिए ही बने हो। ये नजारा तो भाभी को दिखाने लायक है। दिव्य ने शाम को सबको हॉल में बुलाया है, पर क्यों? ये दिव्यम ने हम सबको हॉल में क्यों बुलाया है? पता नहीं जी, हमें तो बस उसका मैसेज आया था, इसलिए हम आपको साथ लेकर के आ गए। कहीं दिव्यम राधिका का कोई टेस्ट तो नहीं लेने वाला? अगर ऐसा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान, अब पता नहीं कौन सी परीक्षा देनी होगी हमें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक प्लास्टिक का कंकाल है। बेटा, तुमने तो हम सबको डरा दिया। क्या है ये सब? पापा, मैं देखना चाहता था कि इस हड्डियों के ढांचे को देखकर ये सो कॉल्ड डॉक्टर कितना डरते हैं। लेकिन इनकी शक्ल को देख के तो लगता है कि बहुत ज्यादा ही डर गए, जबकि इनके लिए तो ये बहुत मामूली सी बात होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल में सारी की सारी पढ़ाई तो इसी पर होती है ना डॉक्टर? हाँ, तो आप ऐसे अचानक से किसी के सामने भी लाके लटका देंगे तो कोई भी डर जाएगा ना, भले ही डॉक्टर क्यों ना हो। अच्छा, ठीक है। वैसे अभी बहुत टेस्ट हैं, देखते हैं आप उनमें पास होती हैं या नहीं। दादी कह रही थी कि आपके सारे सर्टिफिकेट जल गए, लेकिन पढ़ाई तो की है ना आपने, ज्ञान तो है ना आपके पास। तो ठीक है, मैं आपको मेडिकल से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछूंगा, उसके अगर सही सही जवाब दे दिया आपने तो मैं मान जाऊंगा कि आप डॉक्टर, वरना मैं समझ जाऊंगा कि आप ढोंगी हैं, झूठी हैं, बेसिकली जोल झपाटे वाली डॉक्टर। दिव्यम जी के सवाल कहीं हमें कंकाल ना बना दे। हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिएगा। तो डॉक्टर राधिका, एक्चुअली डॉक्टर राधिका नहीं कहूंगा। जब तक आप साबित नहीं कर देते कि आप डॉक्टर हैं, मिस झोल झपाटा। एक साधारण मेडिकल सवाल से शुरू करूंगा। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो हमें पता है, स्कूल में पढ़ा था। 206। सही जवाब है? सच्ची 206 हड्डियां होती है? हमें तो लगा था कि सिर्फ 6 होती है। 2 पैर की, 2 हाथ की, एक सर की और एक कमर की, है ना? 6 ही तो होती है। हे भगवान, रहम करना, मेरा होने वाला बच्चा
इस पर न जाए। दूसरा सवाल, ये जितनी हड्डियां होती हैं इनमें से सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? सबसे ज्यादा मजबूत तो सर की होती है। मैं कितनी बार गिरा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिर में हड्डी कहाँ होती है? वो देखना, गोल सी खोपड़ी तो है बस। ये भी पढ़ा तो था, सर की हड्डी मजबूत होती है या जांघों की, दोनों में से कोई एक जवाब सही है। शायद जांघों की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। बताइए। हड्डियां, बोन, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। जी, जांघों की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हाँ, लेकिन इसे मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं? ये तो हमें नहीं पता। नेट पर सर्च करता हूं। फीमर कहते हैं इसे, लेकिन अभी ये राधिका को कैसे बताऊं? आप रुकिए गुरुजी, हम बताते हैं, आप बस देखिए। बताइए मिस राधिका, क्या कहते हैं थाई बोन? हाँ याद है, बताते हैं आप। वो हड्डी को कहते हैं फैन। क्या? अब नहीं, मतलब वो बहुत गर्मी हो रही है, शायद फैन धीमा है। बहुत गर्मी हो रही है। फैन का तो पता नहीं, लेकिन एसी जरूर चल रहा है। लेकिन ये जो आप सच छुपा रही है ना, उसके वजह से आपका पसीना जरूर छूट रहा है। फैन और मर, वो फीमर, फीमर कहते हैं। सही जवाब। तीसरा सवाल, जब दिल की धमनियों में खून नहीं पहुंचता तो डॉक्टर कौन सी सर्जरी करते हैं? बाईपास कहते हैं सर्जरी को। सही जवाब। मिस राधिका, आपने तीनों सवालों के जवाब सही दिए, लेकिन ये तो सारे टेक्निकल सवाल। अब मैं आपसे पूछूंगा कॉमन सेंस वाले सवाल, जिससे आपकी नैतिकता का पता चले। ये सवाल बहुत ही अहम है। मैं जानता हूं आप झोल झपाटा डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब मुझे पूरी ईमानदारी से देंगे, क्योंकि अगर नहीं देंगी तो मैं जरूर पकड़ लूंगा। आपके प्रोफेशन में ऐसा कई बार होता है ना कि जो केस होता है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। कई बार मरीज की जान खतरे में चली जाती है। ऐसे हालात में कई बार डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और सब कुछ दुआ पे छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे हालातों में आप भी अपने मरीज को और उनके परिवार वालों को भगवान के भरोसे छोड़ देती हैं, या फिर आखिरी दम तक अपने मरीज का इलाज करने की और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं? क्या हुआ मिस राधिका? आप ऐसे दुखी हो रही हैं जैसे आपने कई बार अपने मरीजों को ऐसे ही भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में लिखा है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल नहीं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हमें बिना फल की इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम भी डॉक्टर हैं, इंसान हैं, लेकिन भगवान नहीं। इसलिए हम अपने मरीजों को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम अपने पूरे दिल से उनके लिए दुआ भी करते हैं। एक मरीज और डॉक्टर का
विश्वास का रिश्ता होता है। मरीज को यकीन होता है कि उनका डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं होने देगा और हम डॉक्टर उसी विश्वास को उनकी इच्छा शक्ति में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जितनी जरूरत एक मरीज को दवा की होती है उतनी ही इच्छा शक्ति की भी होती है। अगर हमारी जीने की इच्छा प्रबल होना तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। जब इंसान की जान पे बन आती है ना तो वो खुद ब खुद अपने आप ही खड़ा हो जाता है और उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। जी, इच्छा शक्ति। जिंदगी हो या बीमारी, उसे सही करने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए और वो उम्मीद हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से मिलती है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।